अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 1.6 का सॉल्यूशन और उसका है पार्ट 1। ठीक है, तो इसके टोटल आपके पास जो आएंगे पार्ट वो होंगे टोटल 3। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3 पार्ट पर मुश्तमिल होगा। तो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 यानी 1 से 10 तक जो सवालात मौजूद है उनको करेंगे। तो आ जाए बारी बारी तमाम सवालात हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, तो सवाल कुछ यूँ दिया गया है आपको। अगर ये एक्सरसाइज अगर समझने में मसला हो तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, उनको समझाया गया है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आपको पिछली एक्सरसाइज के जो तमाम कंसेप्ट है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं सवाल की तरफ अपने। तो क्या है बेटा, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। तो हमें इसके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं जो ऑपरेशंस हमें दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि सवाल में देखें, ये ऑपरेशन क्या है बेटा, एडिशन। ठीक है, ये ऑपरेशन क्या है बेटा, एडिशन। ये है सब्ट्रैक्शन, ये है सब्ट्रैक्शन और ये भी क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, तो जो हमें ऑपरेशन दिया गया है तो उससे हमें क्या करना है बेटा, परफॉर्म करना है ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसके ऊपर। ठीक है, तो पहला सवाल हमें जो दिया गया है वो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है, इसी का अगर ऑर्डर पेयर आप लिखने जाए तो वो क्या होगा बेटा, 3,2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें दिया गया है वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया गया है। तो ये है बेटा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 3,2 और ये है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 9,3। इनके दरमियान जो ऑपरेशन हमें करना है, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, वो एडिशन वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो आज इस सवाल को सॉल्व करते हैं किस तरीके से इसको हम ऐड करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं लिखता हूँ गिवन। तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 कह देता हूँ। Z1 इज़ इक्वल टू 3,2। ठीक है, एंड Z2 इज़ इक्वल टू 9,3। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते ज़रा देखते हैं। एक हमारे पास फार्मूला है बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, A, B प्लस C, D। तो ये फार्मूला है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, A, B और प्लस, और ये क्या है बेटा, C, D, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब कोई सवाल इस फॉर्म में मौजूद, जो सवाल इस फॉर्म में मौजूद हो तो उसे हम किस तरीके से ऐड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला देख लें। इसका फॉर्मूला भी हमने पिछली एक्सरसाइज में समझा है किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो हमारे पास होगा वो होगा बेटा आपके पास A प्लस C, यानी कि जो आपके पास रियल पार्ट है रियल पार्ट के साथ जमा होगा और इमेजनरी पार्ट के साथ क्या होगा बेटा, जमा होगा। ठीक है, तो A प्लस C और क्या होगा बेटा आपके पास B प्लस D। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए इनको हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। तो आज इस सवाल को हम क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। तो सवाल आपको दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो A में आपके पास 3 और B में आपके पास क्या आएगा बेटा 2 और C में क्या आएगा बेटा 9 और D में क्या आएगा बेटा 3। तो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर A में आप देख लें, A में क्या है बेटा आपके पास 3 है और C में क्या है आपके पास 9 है। क्लियर, अब देखें B प्लस D, तो ये रहा आपके पास B, तो B क्या है आपके पास 2 और D क्या है बेटा 3 और इधर देखिए प्लस लिखा हुआ है और ये रहा 3, तो इस 3 को लिख दें। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व कर दें। क्या आएगा बेटा, ये आपके पास 3 प्लस 9, तो 3 प्लस 9 आपके पास होगा टोटल 12 और ये होगा 2 प्लस 3 आपके पास 5। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या कर लिया बेटा, ऐड कर लिया इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था आपके पास 3,2 प्लस 9,3। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हुआ और इसका आंसर हमारे पास ये आया है। क्लियर है, तो इसी तरीके से हमारा दूसरा सवाल मौजूद है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को मैं नीचे ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो हम ये क्या है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है। Z1 है बेटा आपके पास 3/2, 2/3 और Z2 आपको दिया गया है 2/3, 3/2। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ऐड करना है। तो मैं इसका फॉर्मूला वही लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है बेटा आपके पास A, B, ठीक है, प्लस C, D। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस बीच में ऑपरेशन है और ये एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है बेटा, रियल पार्ट से रियल पार्ट जमा होगा।
तो ए प्लस सी, ठीक है, कॉमा और बी प्लस डी। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले में तमाम वैल्यूज़ रखते हैं, ठीक है। तो ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ए है, ये बी है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये सी है और ये डी है, ठीक है। ये ए है और ये बी है। तो ए में मैं रखता हूँ क्या बेटा 3/2, बी में आएगा बेटा 2/3, ठीक है। सी में क्या आएगा बेटा 2/3 और डी में क्या आएगा बेटा 3/2। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक इन तमाम वैल्यूज़ को रखेंगे, ठीक है। ये क्या है बेटा ए बी सी डी, तो ए जो है वो सी के साथ प्लस होगा, तो 3/2 प्लस 2/3। तो फॉर्मूले में देखिए कॉमा है बेटा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बी जो मौजूद है वो क्या है बेटा 2/3 प्लस, और डी की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 3/2। तो अब इसको क्या करना है बेटा आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लें, ठीक है ना। तो 2 3 ज़ा 6 होगा आपके पास, 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3। तो क्या आ रहा है बेटा 6 आ रहा है, तो एलसीएम क्या आएगा बेटा 6, ठीक है। और 6 क्या होगा बेटा 6 इसके पास जाएगा, कट जाएगा, क्या होगा इसको डिवाइड करें 2 और 6 को, क्या आएगा आपके पास 3 आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 आया तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। ये 6 इधर जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। चलिए स्टेप बढ़ा लेते ताकि आपके लिए मसाइल ना हो, ठीक है। तो 3 ऊपर आ जाएगा और 3 3 ज़ा, ठीक है, और बीच में प्लस। इसके अलावा ये जो 6 है 3 के पास जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ये 2 ऊपर जाएगा इस 2 के पास, तो 2 के पास 2, क्लियर। तो अभी हमने इसका इतना यहाँ तक हल कर लिया है। उसके बाद जो अगला है इसको भी हल करते हैं। इसमें भी बेटा 3 और 2 दिया हुआ है, तो इसका भी एलसीएम सेम आएगा, बीच में मैं 6 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 6 जो है वो 3 के पास जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा डिवाइड होकर 2 बचेगा, और 2 इसके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 × 2, ठीक है। 6 जो है वो 2 के पास जाएगा, डिवाइड होकर क्या बचेगा बेटा 3, तो 3 × 3। इसमें जो काम हुआ है वही काम यहाँ है, दोनों जगह वैल्यू सेम आएंगी, कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। इसी वजह से इसको जल्दी किया। तो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4/6, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9/6, ठीक है। तो आगे बढ़ते बेटा, ये क्या हो जाएगा 9 4 13, ठीक है। 13 / 6, 13 / 6, तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 13 / 6, ठीक है। तो 13 / 6, 13 / 6, और इस तरीके से ये दूसरा सवाल हमारे पास क्या है बेटा सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से तीसरा सवाल भी सॉल्व करते हैं। तीसरे सवाल में क्या हो रहा है बेटा माइनस का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन बेटा लगाना है इसमें सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है। तो आ जाए इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल, ठीक है, सॉल्यूशन। तीसरा सवाल बेटा गिवन हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ये एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। Z1 क्या है बेटा 2xy, 5y², ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बेटा आपके पास Z2, ठीक है। और Z2 क्या है आपके पास 1/2xy 6y², ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला A, B, और ये माइनस आ जाएगा, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर C, D। तो इसका फॉर्मूला आपके पास है रियल पार्ट से रियल, इमेजनरी से इमेजनरी, बस क्या है बेटा माइनस का साइन आ जाएगा, तो A - C, B - D। तो ये फार्मूला है इसका, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज यहाँ से देख के रख देते हैं बेटा। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो A में आ जाएगा बेटा 2xy, B में आ जाएगा 5y² माइनस C में आ जाएगा बेटा 1/2xy -6y²। तो इसको हमने इसमें रख दिया, ठीक है। तो अब आ जाए इस फॉर्मूले के मुताबिक सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है बेटा A - C, ये A है और ये C है, तो 2xy - 1/2xy, क्लियर। तो A - C तो हमने लिख लिया। अब बाकी रह गया बेटा क्या B - D। तो B - D के लिए जगह कम पड़ सकती है। B के लिए क्या है बेटा 5y² और D के लिए बेटा 6y², ठीक है। तो जगह कम पड़ जाएगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। तो 2xy में से हाफ xy जा रहा है, 2xy में से कितना जा रहा है बेटा हाफ xy जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लें, ठीक है।
तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ जाएगा, कटेगा नहीं, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये 2 इधर जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ 1 ही होगा, तो 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा और नीचे 2, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे आप यहाँ पे बेटा 3/2xy कॉमा, अब इधर है बेटा 5y² माइनस 6y², 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा, लेकिन 1 लिखेंगे नहीं। अच्छा, बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है बेटा, माइनस का। बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है बेटा, माइनस का, तो आपने यहाँ साइन लगा देना है माइनस का। और इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास हल हो गए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, ये एक और कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा Z2, तो इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो गिवन Z1 इज इक्वल टू, ठीक है, ऑर्डर्ड प्लेटफॉर्म में दिया हुआ है Z1 एंड Z2 इज इक्वल टू 10, -9। तो इसमें देखिए आपको कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है बेटा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 A, B माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्शन है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर C, D। तो फॉर्मूला इसका कुछ यूँ है आपके पास, A रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट और रियल पार्ट माइनस होगा, A माइनस C, B माइनस D। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे तो पहले वैल्यू रख देते हैं। A की वैल्यू क्या है बेटा, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो A की वैल्यू 15, B की वैल्यू 12, C की वैल्यू 10, D की वैल्यू -9। तो यहाँ से वैल्यू भी आप देखें, यहाँ पुट कर सकते हैं। तो A 15, C में क्या है बेटा, यहाँ पहले माइनस मौजूद है, अब इधर आ जाए C देखते हैं क्या है बेटा, 10 लिख दिया मैंने, ठीक है। B की वैल्यू क्या है बेटा 12, और इधर देखिए माइनस, ठीक है। D की वैल्यू क्या है बेटा -9, ठीक है, -9। तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देता हूँ बेटा, प्लस लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा +9। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा क्या आता है बेटा, 15 - 10 आपके पास हो जाएगा 5, और 12 + 9 आपके पास हो जाएगा 21। और इस तरीके से ये आंसर आपके पास आ गया। 14 सवाल आपके पास सॉल्व हो गया। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें भी जो ऑपरेशन अप्लाई होगा वो होगा सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो गिवन दैट Z1 इज इक्वल टू 4/5, 8/15। जैसा कि आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z1 है ये है A और ये है B, और कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 4/5, 6/10, ये क्या है बेटा C, ये है D। फॉर्मूला क्या है आप जानते हैं, क्या फॉर्मूला है बेटा, A, B माइनस C, D। तो इसमें आपके पास जो होगा रियल पार्ट से रियल पार्ट माइनस होगा A माइनस C, और इमेजनरी से इमेजनरी B माइनस D, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ से देख के। तो A की वैल्यू क्या है बेटा 4/5, B की वैल्यू है 8/15, C की वैल्यू आपके पास है 4/5, और D की वैल्यू है 6/10, ठीक है। तो अब आ जाएँ, A की वैल्यू रखते हैं बेटा 4/5, ठीक है। C की वैल्यू यहाँ माइनस, C की वैल्यू क्या है बेटा 4/5, 4/5। A भी सेम, B भी सेम, ये कट के क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। अब B की वैल्यू देखें, B की वैल्यू बेटा 8/15, और D की वैल्यू आपके पास है बेटा 6/10। तो अब आ जाए नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। ये तो कट के आपके पास क्या हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। यहाँ सॉल्व करना है, तो 15 और 10 का एलसीएम ले लें बेटा, ठीक है। 5 3 ज़ा, 5 2 ज़ा, 3 1 ज़ा, और 2 1 ज़ा, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे 30 आएगा 15 और 10 को हटाकर, ठीक है। तो 30 जो है वो जाएगा बेटा 15 के पास, ठीक है। तो ये क्या होगा, कटेगा 15 1 ज़ा 15, 15 और 30। तो 2 जो है वो 8 के पास आ जाएगा, 2 जो है वो किसके पास आ जाएगा 8 में मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब 30 जाएगा 10 के पास, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 3 कहाँ चला जाएगा बेटा 6 के पास मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो अब आ जाए नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 0, 2 8 ज़ा 16 -18 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 0, 18 में से 16 जाएगा तो आपके पास बचेगा बेटा 2, वो भी माइनस का 2, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30। तो ये आ गया 0, -1/15, और इस तरीके से ये क्या है बेटा आपके पास
इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर सब्ट्रैक्शन का रूल जो है, ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर दिया और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसके बाद जो आंसर आया हमारे पास वो 0,-1/15 आया। ठीक है, एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तरफ जिसमें मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं जिसमें जो ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है, जो बताया गया है वो है बेटा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आज हम मल्टीप्लिकेशन का एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको सॉल्व होने मसाइल का सामना है तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें इसके तमाम बेसिक्स बताए गए हैं, ताकि किस तरीके से इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करते हैं, इसका फार्मूला क्या है, इसके फार्मूले को हमने किस तरीके से ड्राइव किया था। ठीक है, तो तमाम चीज़ें किताब में एक्सरसाइज से पहले जो मौजूद होती हैं उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना मुनासिब नहीं। ठीक है, तो आ जाए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करना है। ठीक है, सोल्यूशन तो हमारे पास गिवन है, गिवन Z1 = 1,2 ऑर्डर्ड पेयर में, और Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 1,1,-2। आप जानते हैं पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ये है A, ये है B, ये है B, ये है आपके पास C और ये है आपके पास D। तो फार्मूला कुछ इसका यूँ है, जब दो ऑपरेशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखे गए हों। ठीक है, तो फार्मूला इसका कुछ यूँ है, A, B, ये है, ये फार्मूला लिख रहा हूँ, A, B इंटू मल्टीप्लाई C, D। तो ये देखें, इस बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से A, B इंटू C, D। ठीक है, तो इसका फार्मूला आपके पास कुछ यूँ है, AC माइनस BD, AD प्लस BC। तो ये फार्मूला है आपके पास, इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है और सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो आ जाए सॉल्व करते हैं। तो A B में आपके पास A में आ जाएगा बेटा आपके पास 1, B में आपके पास आ जाएगा 2, C में आपके पास आ जाएगा 1, D में आ जाएगा आपके पास -2। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो A के लिए ब्रैकेट बना लें, C के लिए ब्रैकेट बना लें, B के लिए बना लें, D के लिए बना लें। क्लियर। अब उसके बाद बेटा कॉमा, फिर A के लिए, D के लिए, B के लिए और C के लिए। तो हमने ब्रैकेट बना लिया ताकि हमारे लिए आसानी हो वैल्यूज़ को पुट करने में। तो यहाँ से वैल्यूज़ देखते जाएँ और लिखते जाएँ। A की वैल्यू क्या है बेटा 1, C की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, B की वैल्यू क्या है बेटा 2 और D की वैल्यू क्या है बेटा -2, कॉमा आ गया। अब दोबारा A की वैल्यू 1, D की वैल्यू -2, अब 2 बचा है, एक B का और एक C का, तो B की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2 और C की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो सॉल्व होने के बाद 1 1 ज़ा 1 माइनस, और ये आपके पास क्या होगा बेटा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, कॉमा, ये क्या होगा बेटा 1 2 ज़ा 2 माइनस का 2 और ये 2 1 ज़ा 2 प्लस का 2। तो नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है बेटा 5, 4 + 1 5 और ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो आपका जो आपने जिसके पास मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन अप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर आया वो आया बेटा 5,0। ठीक है, तो ये इसका क्या है आपके पास आंसर है 5,0। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 गिवन डेट Z1 = 4, -5 एंड Z2 = 5, -4। और फार्मूला क्या है इसका आप देख सकते हैं। फार्मूला है बेटा A, B, फार्मूला C, D। ये है बेटा A, ये है B, ये है C, ये है D। ठीक है, फार्मूला आपके पास है बेटा AC - BD, AD + BC। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो इसको मैं यहाँ थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी मैं वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ से देखते हुए। तो A में क्या वैल्यू आएगी बेटा आपके पास ज़रा देख लें। तो A में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा 4, B में जो आएगी वो आएगी -5 और C में जो आएगी 5 और D में क्या आएगी बेटा -4। ठीक है, तो इसमें भी क्या करें बेटा ब्रैकेट बना लें, A के लिए, C के लिए, B के लिए, D के लिए, फिर A के लिए, D के लिए प्लस B के लिए, C के लिए। क्लियर। ब्रैकेट बनाने से क्या होगा बेटा पहले से आसानी होगी आपके लिए, वैल्यूज़ पुट करते जाएं। ये A है, B है, C है, D है। A में आएगा बेटा 4, C में आएगा बेटा 5, माइनस तो बाहर फार्मूले का मौजूद है। अगला B की वैल्यू है बेटा -5 और D की वैल्यू है बेटा -4। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कॉमा, A की वैल्यू है बेटा 4,
और डी की वैल्यू है बेटा -4, उसके बाद बी की वैल्यू है बेटा -5 और सी की वैल्यू है बेटा 5। तो आज हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 4 5 20, माइनस माइनस प्लस, तो 5 4 20, 5 4 20, ठीक है, प्लस का 20 आया। अब लेकिन यहाँ बाहर माइनस मौजूद है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 20, ठीक। इधर देखें प्लस माइनस माइनस, 4 4 16, क्लियर, और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और प्लस ये माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या आएगा बेटा माइनस 5 5 25। तो ये तो कट गया 0, 20 में से 20 गया 0, और इधर आपके पास बचता है बेटा 25 और 16 आपके पास हो जाता है टोटल 41, ठीक है। तो इधर आ गया बेटा -41, और इस तरीके से ये सवाल जो है आपने सॉल्व कर लिया और ये इसका आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो सवाल कुछ यूँ है, इसके दरमियान जो ऑपरेशन हो अप्लाई होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो ये है पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और ये है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं लिखता हूँ मैं। तो फार्मूला क्या है हमारे पास इसका, A, B इंटू C, D, ये है दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका फार्मूला कुछ यूँ है आपके पास, AC माइनस BD, AD प्लस BC। तो ये है इसका फार्मूला। तो इस फार्मूले के मुताबिक इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं वैल्यू नहीं रख रहा, मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ और सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ भी वैल्यू रखी जा सकती है, लेकिन खैर अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये A का ब्रैकेट, ये C का ब्रैकेट, माइनस ये B का ब्रैकेट और ये D का, ठीक है, क्लियर है, कॉमा, और ये A का ब्रैकेट और D का ब्रैकेट, ये B का ब्रैकेट और ये C का ब्रैकेट। तमाम वैल्यूज़ की ब्रैकेट हमने बना दी। अब आए इससे वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो A की वैल्यू क्या है बेटा, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो A की वैल्यू क्या है बेटा, √3 डिवाइडेड बाई 2, और C की वैल्यू है बेटा 2 √3 डिवाइडेड बाई 4, माइनस B की वैल्यू आपके पास है बेटा √6 √2, और D की वैल्यू आपके पास है 2 √3 डिवाइडेड बाई 2 √2, ठीक है। अब जो है अगला पार्ट जो इसी के साथ कॉमन लगा हुआ है, इसको गौर करिएगा, मिक्स मत कर दीजिएगा। इसके बाद A की वैल्यू आपके पास है बेटा √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। D की वैल्यू आपके पास है बेटा 2 √3 डिवाइड बाई 2 √2, क्लियर। अब बचा B और C। तो B की वैल्यू आपके पास है बेटा √6 डिवाइड बाई √2, और C की वैल्यू बेटा 2 √3 डिवाइडेड बाई 4। वैल्यूज़ को हमने लिख दिया है बेटा। ये इनको सबसे पहले सॉल्व करना है आपस में, इसको आपस में सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपस में सॉल्व होगा, ये आपस में सॉल्व होगा, ठीक है। जब ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो इसमें मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है ना। जब ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, फिर जो वैल्यूज़ बचेंगी वो आपस में सॉल्व होंगी, और जब ये दोनों सॉल्व हो जाएगा तो ये आपस में सॉल्व होंगी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। तो इसमें देखिए, वैसे देखिए बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई। तो आगे करते हैं क्या हो रहा है। तो इसमें देखें आप ज़रा, ये 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेटा 2 ऊपर 2 नीचे, डिवाइड कट गया, ख़त्म हो गया, ओके। अब क्या है बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ √3 तो जब बेटा जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। तो √3 मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी बेसिस सेम है, आपने बेस को एक बार लिखा √3 और उसके पावर लगा दी, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, क्लियर है। इस तरीके से हो गया। और नीचे क्या है बेटा, यहाँ 1 बचा, 1 4 4, तो ये बचा बेटा 4 आपके पास, क्लियर। ये सॉल्व हो गया आपके पास, ठीक है। माइनस, अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब इसमें आए गौर से देखें क्या कट रहा है पहले, तो पहले कट जाए, बड़े ध्यान से करना है, वरना थोड़ी सी गलती पूरा सवाल उलझा देगी। 2 से 2 गया, क्लियर है।
अब इसको आए सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, ठीक है। ऐसे कटने से और वैल्यूज़ कट रही हैं, मैं नहीं काट रहा ताकि इससे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना हमें, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई होगा बेटा √6, √6 और √3, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 18, √18, ठीक है, √18, क्लियर। और ये है जो मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, देखें बेसिस सेम, बेस सेम, बेस सेम, बेस सेम, पावर ऐड, √2 का स्क्वायर, क्लियर। ये वाला सॉल्व हो गया। अब जो बचा हमारे पास ये पार्ट बचा, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या, इसमें देखें क्या कट रहा है। सबसे पहले ये 2 से 2 कट गया, क्लियर है। अच्छा ये देखें बेटा √3 मल्टीप्लाई हो रहा है और बेसेस सेम है, तो क्या हो जाएगा बेटा, पावर ऐड, बेस को एक बार लेके आप पावर ऐड कर दें, 1 + 1, इसके ऊपर ही 1, तो 1 + 1, तो पावर 2 डिवाइड बाई, अब देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है √2 से, तो ये ऐसे ही लिखा आ जाएगा 2 √2। तो ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है बेटा, इसमें देखें इसमें क्या कट रहा है हमारे पास, 2 से 2 1 2 2 2 4, तो ये कट गया हमारे पास, क्लियर है। तो अब हमारे पास बचा, जो बचा हमारे पास वो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो बचा हमारे पास है ये 6 से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है √6 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ रहा है बेटा √18 और ये नीचे आ रहा है बेटा 2 √2। तो ये सॉल्व हो गया और ये सॉल्व हुआ तो ये आया, ये सॉल्व हुआ तो ये आया और ये सॉल्व हुआ तो ये आया, ठीक है। बड़े ध्यान से सॉल्व करना है, कुछ स्टेप्स से याद भी रखने पड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो आंसर अगर बुक वाला लाना है आपने, वरना डिफरेंट आंसर भी आ सकता है, ठीक है। तो अब ये दोनों सॉल्व हो गया, अब ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे और ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आज इसको ज़रा सॉल्व कर दें। ये बेटा ये स्क्वायर रूट से रूट कट गया, ये रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो बचा गया उसको लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। जो बचा उसको लिखता हूँ। बचा हमारे पास 3/4 माइनस, ठीक। अच्छा ये 18 के साथ भी हम काम करते हैं बेटा, 18 का एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो देखें बेटा 3 का पेयर बन रहा है, 3 का क्या बन रहा है बेटा पेयर, तो अभी इसको करते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 के पेयर को 3 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है बेटा 3 स्क्वायर, या इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 3 × 3, यानी 2 3 को मिला के क्या होगा बेटा 3 का स्क्वायर, बेसिस सेम है, आप जैसे चाहें वैसे लिखें। तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, बल्कि मैं 3 स्क्वायर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ 3 स्क्वायर। देखिए 3 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 2 और एक बचा बेटा मल्टीप्लाई 2, ठीक है। डिवाइडेड में क्या है बेटा आपके पास, ये कट गया तो बचा सिर्फ 2, क्लियर है। इसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, ठीक है। तो बचा आपके पास क्या बेटा 3 / 2 √2 प्लस, तो 18 है, इसका भी एलसीएम आएगा, तो बिल्कुल यही आएगा जो यहाँ लिखा वही यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। 3 स्क्वायर × 2 डिवाइडेड बाय 2 √2, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। तो यहाँ आया आपके पास 3/4 माइनस, तो इसमें बेटा क्या है, ये 3 के ऊपर जो स्क्वायर है ये बाहर निकल जाएगा रूट को काटते हुए, लेकिन ये 2 नहीं निकलेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि 2 इस 2 के ऊपर से स्क्वायर रूट नहीं गया, ये सिर्फ 3 के ऊपर से गया, क्योंकि 3 के ऊपर स्क्वायर मौजूद था, ठीक है ना। तो 3 क्या आ जाएगी बेटा बाहर और अंदर बच गया बेटा √2 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा ये वैसे ही लिखा जाएगा 2, ठीक है ना, ये वैसे ही लिखा जाएगा 3 2 √2, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 3 बाहर। तो ये सॉल्व होने की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। इसके लेंगे बेटा एलसीएम, नीचे क्या लिखा हुआ बेटा 2 4 और 2 लिखा हुआ है, तो ले लें एलसीएम, तो लिखाएगा नीचे 4, लेकिन चेक कर लें, ठीक है। 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, तो सेंटर में क्या लिखाएगा बेटा यहाँ पे 4, ठीक है। 4 जो है 4 के पास जाएगा, कट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। 4 जो है 4 के पास जाएगा, 1 बचेगा और 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 3 से, ठीक। 4 जो है 2 के पास जाएगा बेटा,
टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा 4, तो बचा क्या बेटा 2। तो 2 जो है वो ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई होगा किससे बेटा 3 स्क्वायर रूट 2 से। ठीक है, इतने स्टेप्स आपको आने चाहिए बेटा। छोटी क्लासेस में आप ये करना सीखते हैं तो यहाँ ज़्यादा डीप करना यानी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब देखिएगा इसके साथ हमें काम करना है, तो इसमें भी बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सेम टर्म है, तो यही एलसीएम आ जाएगा 2√2। सेंटर में ये वैल्यू लिखाएगी 2 स्क्वायर रूट 2 इधर आएगा, कट जाएगा 1 बचेगा, तो 1 ऊपर जाएगा। क्या ऊपर जाएगा बेटा 1। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट 2 इधर आएगा, इससे कट जाएगा, डिवाइड हो गए, 1 बचेगा तो 1 ऊपर आएगा। ठीक है, अब आए देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 3 ज़ा 6 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसका क्या आ रहा आपके पास 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 3 ज़ा 3, तो 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है बेटा, इसका आंसर आ गया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है बेटा वो है डिवीजन। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई होगा बेटा वो ये होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 A, B डिवाइडेड बाय C, D। ठीक है, तो इसके बाद इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास और है BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे और इसके मुताबिक इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिवीज़न के तहत। तो आज ये सॉल्व करते हैं। तो बेटा इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, ज़रा देखिए, ये बेटा ये आपके पास Z1 है, ये आपके पास Z2 है, यानी ये AB और ये है BC। तो A में आपके पास आ जाएगा बेटा 3। ठीक है, 3 माइनस 7, ये A है और ये B है और ये C है बेटा 3 2। ठीक है, तो अब आ जाए इसके मुताबिक सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले ब्रैकेट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट्स बना लेते हैं A के लिए, C के लिए, B के लिए, ठीक है, और D के लिए। इसी तरीके से C स्क्वायर के लिए और D स्क्वायर के लिए। क्लियर है, ये वाला काम हमने कर लिया। इसके लिए ब्रैकेट्स बना लिए। अब आए इसके लिए बना देते हैं, B के लिए, C के लिए और A के लिए, और इसके अलावा क्या कौन सा बेटा हमारे पास, ये D के लिए। क्लियर, अब जो बचा आपके पास C स्क्वायर के लिए और D स्क्वायर के लिए। ठीक है, ब्रैकेट्स बना लें ताकि आसानी हो, एक वक्त में सारा काम कर लें। अब आ जाए वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो A की वैल्यू क्या है बेटा 3, बड़े गौर से रखना है। ठीक है, और C की वैल्यू बेटा वो भी 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस ओके। B की वैल्यू है बेटा -7। ठीक है, ये A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, D की वैल्यू। इसके अलावा D की वैल्यू है आपके पास 2। ठीक है, C की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू है 2। इधर भी C की वैल्यू 3, D की वैल्यू 2। अब ऊपर बचा B की वैल्यू बेटा -7 और C की वैल्यू है 3। इसके बाद A की वैल्यू है आपके पास 3 और D की वैल्यू है आपके पास 2। वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो आ जाए सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। तो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस प्लस माइनस 7 2 ज़ा 14, माइनस प्लस माइनस 7 2 ज़ा 14। ठीक है, -14 आएगा और प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा बेटा -14। ठीक है, इधर बेटा 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। क्लियर, तो ये इसका काम थोड़ा बहुत हो गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे ये क्या है बेटा माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21। ओके, और 3 2 ज़ा 6। क्लियर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास बेटा 14 में से 9 आपके पास जाएगा तो बचेगा -5 और ये 9 और 4 आपके पास हो जाएगा टोटल 13। क्लियर, ये इतना सॉल्व हो गया हमारे पास। और 21 और -6 आपके पास होगा बेटा -27 और 9 और 4 13।
तो इस तरीके से ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। इससे भी बेटा जो ऑपरेशन अप्लाई होगा वो होगा डिवीजन का, इसी फॉर्मूले के तहत सॉल्व होगा। ठीक है, अगर आप खुद करना चाहें तो खुद भी करें, पहले प्रैक्टिस कर लें, फिर आप इससे अगर ना आए तो ज़रूर देखें। ठीक है, ना आए तो ज़रूर देखें, वरना आप स्किप कर दें। ठीक है, तो आज इसको सॉल्व करते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए। तो ये है बेटा ए और ये है बी, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सी डी। तो पहले तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं बेटा 4, 5, 2, -3। ठीक है, तो आ जाए इस फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज़ को पुट करते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट में आता है ए सी बी डी। ठीक है, C² D²। क्लियर? ओके, अब अगला देखें बी सी। ओके, ए डी C² D²। तमाम की ब्रैकेट्स बना लिया है, वैल्यू पुट करते हैं बेटा। ये ए है, ये बी है, ये है सी और ये है डी। तो ए की वैल्यू क्या है बेटा? ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 2। ओके, बी की वैल्यू है 5 और आपके पास है मौजूद है डी की वैल्यू बेटा -3। क्लियर? सी की वैल्यू है बेटा 2 और डी की वैल्यू आपके पास -3। तो सी की वैल्यू है बेटा 2 और डी की वैल्यू है बेटा -3। इनको पहले पुट कर लें, फिर आसानी होगी। ठीक है, इधर पुट कर लें बी सी -AD। तो बी और सी की वैल्यू, बी की वैल्यू बेटा 5 और सी की वैल्यू है 2 और AD में ए की वैल्यू है 4 और डी की वैल्यू है बेटा -3। ठीक है, तो आज सॉल्व करते हैं इसको बेटा। 4 2 8, 5 3 15, प्लस माइनस -15 और प्लस माइनस तो -15। ठीक है, इधर 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? इवन नंबर का जब भी आप स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई -3 तो माइनस प्लस 3 3 9। ठीक है, तो इधर आएगा बेटा आपके पास +9। ठीक है, इसके बाद 5 2 10 और इसमें देख लें बेटा 4 3 12 प्लस माइनस -12 और ये माइनस +12। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा बेटा आपके पास +12 और 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर बेटा 6 और 9 आएगा आपके पास और ये इसी तरीके से है। तो यहाँ पे आएगा बेटा +9। ठीक है, तो आ जाएँ तो 15 में से 8 जाएगा आपके पास, बचेगा बेटा 7 और बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो माइनस और 9 4 13। क्लियर? और 10 और 12 होगा आपके पास 22 और 9 4 13। तो इस तरीके से ये सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया डिवीज़न का। तो इस वीडियो में 1.6 का पार्ट 1 हल किया है, तो पार्ट 2 की वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगी कुछ वक्त के बाद। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।